ओके सो अभी तक हम लोगों ने पूरे ऊप्स कंसेप्ट को देख लिया। तो अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम करते हैं जावा का। वो करने से पहले मैं आपको देखो कुछ बताता हूँ। देखिए जरा, एनिमल है, एनिमल है, ये एक एनिमल है, ऐसा एनिमल, एनिमल क्लास है, राइट। एनिमल एक क्लास है। तो एनिमल क्लास में एक क्लास है, राइट। एनिमल क्या करता है, तो उसके मेथड बता दीजिए। एक तो होगा ईट करता है, खाता है। हाँ जी, एनिमल एक क्या करता है, एक तो एनिमल ईट करता है और एनिमल रन करता है। ये दोनों इसके मेथड हो गए। एनिमल ईट करता है और रन करता है, ये दोनों इसके मेथड हो गए। एनिमल के पास लेग्स है, लेग्स, और एनिमल के पास क्या है, आईज है, हाँ आईज। तो ये सब क्या हो गए इसके वेरिएबल। देखिए, ठीक है, सबको दिख रहा है। एनिमल क्लास हो गया, ऊपर वाले उसके मेथड्स हो गए। ये क्या है, मेथड्स, क्या है, मेथड्स। मेथड्स है, और नीचे वाले क्या है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ओके, तो अभी देखिए मैं ये सब बात करके मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। ओके, ये हो गया, ये हो गया, दैट्स ग्रेट। अब देखिए, जब मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। पिछले ट्यूटोरियल देख के आइए जिनको नहीं पता कैसे बनाते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे हमने बनाया है ना, यहाँ पे मैंने बनाया ना ऑब्जेक्ट, एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल, राइट। मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो क्या सिंटैक्स होगा, मान लीजिए मैंने एनिमल डॉग का बनाया, डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल। तो जब मैंने ये लाइन लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा गाइस। ओके, तो डॉग क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। डॉग एक रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया था न्यू कीवर्ड से बनता है ना ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन से, न्यू से ही ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए मेमोरी कैसा रहेगा, ये मान लीजिए कि मेमोरी है कंप्यूटर का, ये मेमोरी है, मेमोरी। ओके, और इस मेमोरी में आपको डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल, न्यू लिखने की वजह से, ये न्यू लिखने की वजह एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सिर्फ ये न्यू लिखने की वजह से ये बना है। ओके, और इसका नाम क्या है, इस बड़े ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डॉग। डॉग एक वेरिएबल है ना, तो इसको नाम दे रहे हैं डॉग। ओके, अच्छा ये डॉग क्या है, डॉग में क्या क्या रहेगा, जितने भी इसके मेथड्स हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं ये इसके अंदर रहेंगे। तो क्या क्या मेथड है इसके अंदर, ईट एक मेथड है, हाँ, रन दूसरा मेथड है, ईट एक मेथड है, रन मेथड है। तो ये मेथड्स रह गए ऊपर, और नीचे क्या, मतलब लेग्स और आइस वेरिएबल्स भी रहेंगे। तो लेग्स और आइस हो गया। तो जब भी हम लोग एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल लिखते हैं, न्यू एनिमल लिखते हैं, एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल जब हम लिखते हैं, राइट, तो न्यू से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स उस क्लास के अंदर होंगे वो हम लिखते हैं। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि कभी वेरिएबल ना हो, वेरिएबल्स प्रेजेंट ही ना हो, सिर्फ मेथड्स हो, पॉसिबल है। हो सकता है कि मेथड्स ना हो, वेरिएबल्स हो, तो जो भी हमारे क्लास लेवल पे रहेगा वो जैसे ही हम उसको न्यू एनिमल जब मेमोरी एलोकेट होगी तो वो जितने भी क्लास लेवल पे वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे वो उसको लोड कर देगा। ओके, तो ये चीज समझ में आया। अब बात आती है कि हमको इस ऑब्जेक्ट का, जो ये डॉग ऑब्जेक्ट का
अगर मुझे ईट एसेस करना है या लेग्स एसेस करना है, चाहिए मुझे एसेस करना है, जैसे हम लोग याद है एरे को एसेस किया करते थे, कैसे हम लोग एरे को एसेस करने के लिए क्या करते थे, ए आई स्क्वायर ब्रैकेट ए ऑफ 0 ए ऑफ 1, एक फॉर लूप लिखाया था और फॉर लूप में मैंने ए ब्रैकेट में आई दिया था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस और सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन ए आई, जिसमें A0 A1 A2 ऐसे करके लिखा था। बट नाउ हियर अब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और मेथड्स को हम कैसे एसेस कर सकते हैं, ओके देखिए, तो ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को हम डॉट ऑपरेटर से एसेस करते हैं। डॉट ऑपरेटर तो डॉट को हम डॉट ऑपरेटर तो डॉट ऑपरेटर का मतलब ये डॉट, ये जो डॉट होता है ना, ऑपरेटर से एसेस करते हैं, हाँ जी, यस एसेस करते हैं। ओके तो देखिए ना कैसे एसेस करेंगे यहाँ, तो बताइए, तो डॉग डॉट आइज, राइट, तो हम एसेस कैसे करेंगे, लिख देता हूं मैं, डॉग डॉट आइज, इससे हमारा आइज नाम का वेरिएबल एसेस हो गया, डॉट लगाया मैंने बीच में। इसी तरीके से मुझे ईट एसेस करना है, तो डॉग डॉट ईट, इससे हमारा मेथड एसेस हो जाएगा। हाँ, तो हम अपने वेरिएबल्स और मेथड्स को एसेस कराने के लिए, हम अपने वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स और मेथड्स को हम डॉट ऑपरेटर से एसेस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स प्रेटी गुड। हम एक काम करते हैं, अपना एक सवाल कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा और हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो चलिए अब एक हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा और आपकी सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। अभी जो है ना, यही हम बनाएंगे फिर से, ये जो है ना, ये जो हमने बना के रखा है, इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, बताइए, देखते हैं। सारा कंसेप्ट को हम यूज करके अभी एक जावा प्रोग्राम बनाएंगे। उप्स, जावा, उप्स जावा प्रोग्राम। देखिएगा, अभी सारा कंसेप्ट जो है उसको मैं प्रोग्रामिंग के जरिए कोड करके आपको बता दूंगा कैसे। देखिए, मैं एक सिंपल क्लास बनाऊंगा, और क्लास का नाम क्या दे दूं, एनिमल, जो अभी तक करते आ रहे हैं। हाँ जी, बताइए, एनिमल क्लास में मैंने क्या क्या डिफाइन किया था वहां पे। एनिमल क्लास में मैंने लेग्स, तो लेग को मैं इंटीजर बोलता हूं, इंट लेग्स, हाँ जी, इंट, और क्या था, लेग्स था ना, हाँ जी, लेग्स था और आइज था, तो इंट लेग्स आइज, इंट आइज। हाँ, ये दोनों हो गए इसके वेरिएबल्स, ये क्या हो गए, वेरिएबल्स। अब मेथड, हाँ जी, मेथड लिखने का क्या सिस्टम बताया था, रिटर्न टाइप। अभी आप समझ लो, रिटर्न टाइप वॉइड है, ये मैं बताऊंगा रिटर्न टाइप, ये सब आपका बहुत ही डिटेल में एडवांस क्लासेस जब आपकी होगी तब होगी कि कितने रिटर्न टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। और तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं। अभी आप वॉइड समझ लो, वॉइड कुछ होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता हूँ, इतना समझो आप, वॉइड, ओके, वॉइड। और क्या क्या है मेथड, ईट, हम खाना खा सकते हैं, और ये मेथड है तो मैंने क्या बताया था, राउंड ब्रेसेस होगा और ये ऐसा, और यहाँ पे खत्म। इसी तरीके से दूसरा क्या मेथड था, वॉइड रन, राइट, रन, दौड़ सकता है, रन। ये देखो, ये सब जो है ना क्लास लेवल पे है। देखो, क्लास का ब्रैकेट यहां से शुरू है, ये ऐसा
ये ऐसा। ओके, अभी क्लास का ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या होगा गाइस, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते कहाँ पे हैं, मेन मेथड में। हमेशा याद करो, मैं जो आपको पहले वीडियोस बता रहा था तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि मेन मेथड जो है वो वहां से जावा प्रोग्राम रन होता है। हमेशा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होता है, और मेन मेथड से ही होगा। तो अब हमारा क्या बनेगा गाइस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं लिख नहीं रहा पूरा, स्ट्रिंग ऐसे अर्ग्स, हाँ जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, ये ब्रैकेट शुरू हुआ। ओके ठीक है। अब मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूंगा इसका, एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल। मैंने बता दिया ऑलरेडी ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। मैं आपको पूरा कोड बता रहा हूँ जावा का गाइस, पूरा कोड कैसे लिखा जाता है कंप्यूटर में, वो पूरा फ्लो आ गया। डॉग ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे लेग्स चाहिए, डॉग डॉट लेग्स करना है। तो अभी लेग्स और आइज छोड़िए, डॉग डॉट ईट, मान लीजिए ये ईट करना जानता है, मतलब मैंने इसके अंदर प्रिंट करा दिया एसओपी, मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉग ईट्स, हाँ जी, और इसके अंदर एसओपी मतलब रन प्रिंट करा दिया डॉग रन्स रन्स। ओके, तो देखिए ना, अगर मुझे ईट मेथड को कॉल कराना है, रन मेथड को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, अगर मुझे एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट कुछ नहीं, डॉग ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम ईट। जैसे ही मैं ईट मेथड को ऐसे लिखूंगा तो ये मैं बताऊंगा क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूं, डॉग डॉट रन डॉट ऑपरेटर से मैंने एक्सेस किया इसको। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्लोज कर दिया और ये जो क्लास है उसको यहां क्लोज कर दिया। देखिए क्लास का ब्रैकेट यहां शुरू है, यहां खत्म है, हाँ जी, और इसका ब्रैकेट मेन मेथड यहां से यहां तक, ईट मेथड यहां से यहां तक, और रन मेथड यहां से यहां तक। ओके, अभी देखिए फ्लो, कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है। तो ये प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हो गया, मेन मेथड से चल गया। तो अभी देखिए मेन मेथड है, मेन मेथड में घुसा, सबसे पहले इसको क्या मिला, एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल। इस वजह से डॉग नाम का ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो गया होगा। अब डॉग, अभी देखिए डॉग, अभी अगला लाइन है डॉग डॉट ईट, ईट मेथड है, तो जब ये ईट मेथड होगा तो इस ईट मेथड को कॉल कर देगा। ये जो ईट मेथड है ना, ये वाला ईट मेथड को कॉल कर देगा। अगर ये ईट मेथड को कॉल करेगा तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर में डॉग इट्स क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ईट मेथड, देखिए ईट मेथड चला, ये वाला बॉडी इसकी चल गई, ये बॉडी चलने के बाद ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, ये वापस कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यही होता है फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं मेथड कॉल। आप इसको बस अभी के लिए इतना समझिए कि हमारा जो भी जावा प्रोग्राम होगा वो हमेशा मेन मेथड से चलेगा, मेन मेथड उसका एग्जीक्यूशनल फ्लो होगा, वहीं से वो प्रोग्राम हमारा जेवीएम मेन मेथड ही समझता है, बाकी कुछ भी नहीं समझता। तो हमारा सब कुछ मेन मेथड के अंदर ही लिखा हुआ होता है। तो मैंने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल का डॉग, डॉग बनाने का मैंने बोला डॉग डॉट ईट, ईट बोलने से ये क्लास एनिमल में गया, ईट मेथड को देखा, अच्छा ये ईट मेथड है, उसको कॉल किया, उसने डॉग ईट्स प्रिंट करा के बाहर। अभी ये वापस फ्लो, जब ये दोनों लाइन, जब ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन खत्म हो जाएगा तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया और ये बैक कॉल वापस यहां आ जाएगा। देखो ये खत्म हो गया ना। अब अगला लाइन क्या है, डॉग डॉट रन रन, फिर ये रन मेथड कहां खोजेगा, क्लास के अंदर खोजेगा। ओके, क्लास में है, एनिमल क्लास में रन मेथड है, तो डॉग रन्स प्रिंट करेगा, वापस फ्लो आपका कहां जाएगा, सेम जहां से एग्जीक्यूट होता है लाइन
वहीं जाता है ये। ओके, ये थोड़ा सा गलती है, ये नहीं, ये यहां से डॉग डॉट इट हुआ, इसकी पूरी बॉडी चली, ये कंट्रोल वापस जहां से कॉल हुआ है वहीं जाएगा। उसी तरीके से जब ये खत्म हो गया, डॉग डॉट रन गया, रन में आया, रन पे इसने डॉग रन्स को प्रिंट कराया, वापस गया। अब देखिए अभी कुछ है क्या? अभी अब कुछ भी नहीं है। अभी देखिए अब आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है तो हमारा ये मेन मेथड खत्म हो गया, और जब हमारा मेन मेथड खत्म हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम बन गया। यही था ऊप्स का जावा प्रोग्राम, सिंपल सा कंसेप्ट। अब लेग्स और आइज मान लीजिए, अब अगला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हाउ टू इनिशियलाइज। ओके, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स। जैसे लेग्स कितने होते हैं एनिमल के, एनिमल का कितना पैर है, जैसे कुत्ता है, काऊ है, मतलब 4 पैर मैं जनरली लेके चलता हूँ, 4 लेग्स। और आइज कितने होते हैं, 2। तो ये मैं इनिशियलाइज कैसे करा सकता हूँ? 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट यहीं पे लेग्स को, आप तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लेग्स इक्वल टू 4 बोल दो और आइज इक्वल टू 10 बोल दो, सॉरी 2 बोल दो, सॉरी। तो लेग्स 4 आइज 2, ये कैसे एसेस होगा? मैं लेग्स को कैसे एसेस कराऊंगा अपने मेन मेथड में? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मेन मेथड में ही सारा एग्जीक्यूशन होगा। अब बताइए हम अपने मेन मेथड्स में लेग्स को और आइज को कैसे एसेस कराएंगे? बिल्कुल देखिए, डॉग डॉट लेग्स इक्वल टू 4 है, डॉग डॉट आइज इक्वल टू, अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया SOP, मैंने शायद प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया? डॉग जो ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं कैसे एसेस करूंगा? आइज को एसेस करने के लिए क्या मैं डायरेक्ट आइज लिख सकता हूं? वो समझेगा ही नहीं समझेगा ना। आप मेमोरी डायग्राम याद कीजिए, डॉग आइज नहीं समझेगा वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, डॉग डॉट आइज। उसको ना डॉट ऑपरेटर के साथ ही हम आप एसेस कर पाओगे। वो अगर आपने डायरेक्ट आइज लिखने की कोशिश की तो वो आपको बोलेगा कि वो आइज समझता ही नहीं, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि वो किस ऑब्जेक्ट का आप बात कर रहे हो, ठीक है? आइज किस ऑब्जेक्ट का है? डॉग का, डॉग डॉट आइज, डॉग डॉट लेग्स। और आपने आइज 2 कर दिया, इसका मतलब आपने आइज और लेग्स 2 बोल दिया, इसका मतलब जैसे सोचिए एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल है, तो क्या हुआ होगा? एनिमल नाम का, एक काम करता हूं मैं, इसको हटाता हूं। देखिए एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल की वजह से आपका ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया। और आपने क्या बोला? लेग्स इक्वल टू 4, आइज इक्वल टू 2। हाँ जी, तो लेग्स यहीं पे इसकी वैल्यू एलोकेट हो गई 4, इनिशियलाइज आपने पहले ही कर दिया, और आइज आपने बोल दिया 2, आइज आपने बोल दिया 2, और ये डॉग है। तो बताइए, तो आप अगर कंप्यूटर में ऐसा बोलोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग डॉट आइज, ऐसा बोल दिया आपने, डॉग डॉट आइज, तो क्या प्रिंट होगा? देखिए आइज तो डायरेक्ट एसेस होगा नहीं, तो डॉग डॉट आइज की वजह से क्या प्रिंट होगा गाइस? 2। ये आउटपुट क्या देगा? 2। और इसी तरीके से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग डॉट लेग्स बोलूं तो क्या प्रिंट होगा? 4 हो गया। डॉग डॉट आइज से 2, डॉग डॉट लेग्स से 4। ओके, अभी मान लीजिए कि हमने इनिशियलाइज नहीं कराया पहले, राइट? मान लीजिए मैंने पहले इनिशियलाइज नहीं कराया, ये इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं कराया पहले। मान लीजिए कि ये मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया, इसको भी मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया। तो ये लेग्स है और ये आइज है, हाँ, और ये इनिशियलाइज मैंने नहीं कराया। तो इस कंडीशन में क्या होगा गाइस कि मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया ना, तो लेग्स और आइज खाली रहेगा। तो अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है तो जावा में इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया तो मैंने आपको बताया था जावा में इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये 0 रहेगा। अब मैं कह रहा हूं अगर अब जो आप डॉग डॉट आइज प्रिंट करोगे
और डॉग डॉट लेक्स प्रिंट करोगे तो मुझे क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है ना अपने मन से, तो वो हमें क्या देगा, तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा 0। ओके हाँ जी, क्योंकि अभी तो इनिशियल, अभी तो वैल्यू कुछ भी नहीं ना डिफॉल्ट में, तो ये 0 देगा और ये भी क्या देगा 0। तो इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए, अब इसकी को मुझे इनिशियलाइज कराना है, मुझे अब अपने मन से, अब मैं चाहता हूं कि जो लेक्स 2, लेक्स 4 और आइज 2 मैं रन टाइम में यहाँ पे इनिशियलाइज कराता, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कराऊं वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को। कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, देखिए मैं बोलूंगा इसको कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, वो होगा सिंपली, सिंपल आप क्या बोलोगे, डॉग डॉट आई इज इक्वल टू 2, डॉग डॉट लेक्स इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन लिखने की वजह से क्या हो जाएगा गाइस, ये अब 0 नहीं रहेगा। डॉग डॉट आपने यहाँ क्या लिखा है, आइज लिखा है ना, डॉग डॉट आइज, उसकी वजह से ये कट के 4 हो जाएगा और ये कट के 2, मतलब आइज के लिए 2 और लेग्स के लिए 4, तो ये हो गया। और अब जो आप इसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो डॉग डॉट आइज क्या होगा, वो हो जाएगा 2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग डॉट लेग्स करोगे तो वो आएगा 4। ओके गाइस 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 गाइस, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि ये डॉग डॉट लेग्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं भाई, अब मैं कह रहा हूं कि डॉग डॉट लेग्स इक्वल टू 8, मैंने बोल दिया डॉग डॉट लेग्स इक्वल टू 8, तो अब क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, अब ये लेग्स 4 नहीं रह जाएगा, अब लेग्स 8 रह जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं डॉट ऑपरेटर से उसकी वैल्यू अपडेट कर सकता हूं, कभी भी मैं कुछ भी वैल्यूज वहां पे एलोकेट करा सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक काम करूंगा, मैं ये आपको पूरा कोड, हो सकता है कि ये ब्लैक बोर्ड ब्रेक होने की वजह से आपको पूरा कोड नहीं दिखा होगा या नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसको ना कंप्यूटर पे आपको बना के दिखा दूंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से रन करके दिखा दूंगा कि ये कैसे चलता है, तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो आई थिंक इट्स प्रेटी इनफ फॉर टुडे, और आपको समझ में आया है। आशा करता हूँ कि आप कुछ सीख पा रहे हैं हमारी वीडियोस से। सो